साहब। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं अमित तावरे जी। अमित जी, आपका भी स्वागत करते हैं। चलिए, सबसे पहली प्रतिक्रिया हम लेते हैं जौहरी साहब से। जौहरी साहब, ट्वीट दर्शक भी देख रहे हैं, लेकिन ट्वीट के मायने क्या निकाले जाएं? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि लक्ष्मण सिंह जो हैं ट्वीट को लेकर सुर्खियों में बने रहे हों, और इस बार जो ट्वीट हुआ है उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचलें हैं। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी की जहाँ तक बात है, एक तो खुद भी एक राज परिवार से हैं, ठीक है, और काफी एजुकेटेड भी हैं, हाँ, और लर्नेड पर्सन हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आइडियलिस्टिक बात करना बहुत आसान होता है कि पक्ष विपक्ष सब इकट्ठे हो जाए, पर ऐसा क्या आज तक कभी देखा गया है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप चर्चाओं में आ सकते हैं, आपके ऊपर लोग, जैसे हम और आप डिबेट कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे लोग और उनकी पार्टी में, दूसरी पार्टियों में उनके बारे में बात होगी, पर इन बातों का कोई मायने नहीं होता है, क्योंकि उसका जो अंकुश जी मेन कारण यही है कि ऐसा कभी होता ही नहीं है लोकतंत्र में कि पक्ष और विपक्ष बिल्कुल एक लाइन में बैठ जाएं। हाँ। जहां तक बात है उसकी जो अगर हम प्रदेश के विकास की बात करें, छोटी छोटी बातों पे, पंचायत चुनाव, पंचायत इज द मोस्ट बेसिक ऑर्गन ऑफ एनी डेमोक्रेसी, मतलब इंडियन डेमोक्रेसी। आप पंचायत चुनाव तो होने नहीं दे रहे हो, आप लोग मिलके जो भी कर रहे हो, गलती किसकी है? पर इस पे नहीं जा रहे हैं कांग्रेस गलत है कि बीजेपी गलत है, बिल्कुल, पर आप पंचायत की चुनाव नहीं होने दे रहे हो। आज पंचायत जो 2 साल, जितना 5 सालों में उन लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, उन सरपंचों ने, उन्होंने जो कोरोना काल में जो पैसा आया और जो उसका उन्होंने भरपूर भ्रष्टाचार किया, और वो आज भी जारी है। क्यों जारी है? सिर्फ ऐसे ही नेताओं की वजह से, क्योंकि कोई कोर्ट में चला जाता है, कोई कोर्ट में जाके उस पे रिट लगा देता है, कोई कुछ करता है, अब कोई पुनर्विचार याचिका की बात कर रहा है। तो हमारा ये कहना है कि ट्वीट करने से देश नहीं चलता है, देश चलता है काम करने से। आप लोग इकट्ठे होके एक बार पंचायत चुनाव तो करा दें, फिर बाकी की बातें आप करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अमित जी, देखिए, जौहरी साहब ने रुख साफ कर दिया है। ट्वीट क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए किया है, और लगातार लक्ष्मण जी ट्वीट करते रहते हैं, और अगर सुचिता की राजनीति पर आगे बढ़ने की अगर वो प्रयास भी कर रहे हैं तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि पक्ष विपक्ष अगर आस पड़ोसी है। लेकिन जौहरी साहब का तो ये मानना है कि ये सिर्फ एक तरह से सुर्खियां बटोरने का तरीका है, और ऐसा संभव होता दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी वही सवाल कि ट्वीट के मायने हम क्या निकाले, दर्शक क्या निकाले, और लगातार सुर्खियों में बने रहना, क्या ये वाकई इसी और इशारा करता है? देखिए, जौहरी साहब हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। हाँ। उन्होंने कहा है तो बात में गंभीरता होगी। हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है, और एक प्रश्न मेरे मन में है कि आखिर हंगामा क्यों बढ़ता है। जो बात लक्ष्मण सिंह जी ने कही है, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार के विधायक हैं, ऐसा नहीं है कि वो पार्षद हैं, या ऐसा नहीं है कि वो युवा हैं। ठीक है, अनुभवी राजनेता हैं, और जो उन्होंने बात कही है अपने अनुभव के आधार पे कही है, और हम सबको तो इसका स्वागत करना चाहिए। भाई, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने तो ऐसी बात कही ही नहीं है। और रही बात चुनावों की और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की, तो हमने तो दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे भी दिया, हमने कमलनाथ जी के समय में भी दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसमें अड़ंगा डाल के चुनावों को स्थगित करने का जो काम किया है, और आज कोर्ट ने कितने स्पष्ट तौर पर सरकार को फटकार लगाई है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई इसमें दोष है। चलिए, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। रही बात लक्ष्मण सिंह जी के ट्वीट की, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। तो दिग्विजय जी पड़ोसी है ना सिंधिया जी के, कोई इसमें सुर्खियों वाली बात नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। चलिए, ठीक है, लेकिन आप भी स्वागत कर रहे हैं ना अमित जी, उनके ट्वीट का आप भी स्वागत कर रहे हैं। ऐसा लेकिन संभव है क्या? देखिए, ट्वीट में ये भी लिखा है उन्होंने कि सभी एक हो जाएं, प्रदेश के विकास के लिए काम करें तो अच्छा होगा, लेकिन उसके नीचे एक लाइन भी लिखी हुई है कि ये संभव होता नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या है, इशारा क्या है उनका? मुझसे पूछ रहे हैं जी अमित जी, आखिरी लाइन जो कोट कर रहे हैं हम जी। देखिए, अंतर बड़ा स्पष्ट है। भारत की राजनीति जब से शुरू हुई है, जब से ऐसा दौर आपने कभी नहीं देखा होगा, चाहे हम नेहरू जी के जमाने की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, अटल जी, आडवाणी जी,
सबके जमाने में जो एक पक्ष विपक्ष होता था वो मिलकर काम करते थे, चुनावों तक कटुता रहती थी बस, ठीक है, उसमें सब मिलकर काम करते थे। लेकिन जब से ये मोदी शाह युग आया है तो राजनीति में एकदम दुश्मनी टाइप की हो गई है। तो ये हम तो शुरू से इस चीज के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी को सीखने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस मुक्त, हम तो आज भी कहते हैं कि सबको साथ, सबको गले लगाने की जरूरत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। शेख साहब देखिए, मैं जाहिर सी बात है, जौहरी साहब को आपने सुना, अमित जी को आपने सुना, और क्या माना जाए कि सुशीता की राजनीति पर लक्ष्मण सिंह आगे जो है बढ़ रहे हैं। बंगला लौट होता है, सिंधिया जी को पड़ोसी हो जाते हैं, वो दिग्विजय जी के पूर्व सीएम उमा भारती के पड़ोसी वो हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि एक आखिरी लाइन जिस पर हम कोट कर रहे हैं कि प्रदेश के विकास के लिए पड़ोसी धर्म निभाएं, लेकिन ऐसा होता संभव नजर नहीं आ रहा है। ये बड़ी लाइन उन्होंने लिखी। अमित जी कह रहे हैं कि पुराना इतिहास निकाल कर देख लीजिए, सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में मिलकर काम करता है, देश की बात हो या प्रदेश की हो। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मोदी और शाह का युग आया तो ऐसा संभव नहीं हो रहा है। तो क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, वही बात होती है ना कि इसको कहते हैं कि चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है। तो जो इनके अभी तावरे जी बोल रहे हैं वो तो उनसे 2-4 कदम 8-10 कदम आगे बढ़ के बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो लक्ष्मण सिंह जी ने इस प्रकार की बात कुछ भी नहीं कही। हाँ। लक्ष्मण सिंह जी ने, देखिए मुझे इसमें जो मध्य मार्गी सुझाव लग रहा है हाँ। वो जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय राजेश जी बैठे हैं उनका लग रहा है कि उन्होंने एक आइडियलिस्टिक बात की, लेकिन संसार जो है इतना आइडियलिस्टिक नहीं होता है, न राजनीतिक जीवन होता है न सामाजिक जीवन होता है। तो उन्होंने एक आइडियलिस्टिक बात की जो होना चाहिए। ये प्रदेश सबका है, ये कांग्रेसियों का भी है, भाजपा वालों का भी है। तो उन्होंने जो बात कही वो अच्छी बात कही है, वो बात स्वागत योग्य है। मैं दिग्विजय सिंह जी से भी यही कहता हूं कि मन की कटुता को हटाए, और संभवतः अपने बड़े भाई को वो कह नहीं सकते ये बात, लेकिन ट्वीट के माध्यम से शायद कह रहे हो। लेकिन मन की कटुता को एक तरफ रख के इस प्रदेश के देश के विकास के लिए सबको साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक अच्छी बात अगर कोई भी कहता है तो उसका समर्थन होना चाहिए, हम समर्थन देते हैं, कांग्रेस से नहीं है हम। जौहरी साहब देखिए, मैं कुछ दिनों पीछे ले जाना चाहूंगा, आपको भी इस बात का जिक्र करना चाहूंगा, आपको भी संज्ञान में होगा कि जब दिल्ली में कमलनाथ जी दिग्विजय की एक तरह से लगातार दौरे जो चले हैं, सोनिया गांधी से अंतरिम अध्यक्ष से वो मुलाकात करते रहे, उसके बाद में कुछ इस तरह की बातें भी उठी थी कि दोनों पद में से एक पद छोड़ेंगे कमलनाथ जी, एक पद उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, उसमें 20 सदस्य शामिल रहे, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, विवेक तन्खा जी, लेकिन लक्ष्मण सिंह का नाम कहीं से कहीं तक उस सूची में नहीं था। क्या लगता है कि ये लगातार जो ट्वीट निकलकर सामने आते हैं लक्ष्मण सिंह जी के, ये क्या माना जाए कि पार्टी में, हालांकि कांग्रेस तो दावा करती कि हमारे जो भी दिग्गज नेता हैं सभी की पूछ परख होती है, लेकिन फिर भी जब बड़े स्तर पर कुछ इस तरह की कमेटियां गठित होती हैं तो लक्ष्मण सिंह जी जो हैं वो दिखाई नहीं देते? और क्या यही वजह है कि वो लगातार इस तरह के ट्वीट भी करते रहते हैं और इस तरह की सलाह भी देते रहते हैं? सिंह जी का अगर आप पूरा राजनीतिक करियर देखें, ठीक है, तो वो उन्होंने, आपने देखा होगा, पार्टी वार्टी की चिंता वो कभी नहीं करते हैं। वो बीच में जब पार्टी उन्होंने क्रॉस भी कर ली थी बाउंड्री, है ना, ठीक है, वो किसी की चिंता नहीं करते हैं। उनको देखिए, उनको जो बोलना है उनको, आपको बताएं, इनकी एक बहुत बड़ी खासियत, जब इनकी राजनीति ये शुरू कर रहे थे, जब ये शायद इनकी उम्र 30-35 साल रही होगी या 40 रही होगी, तो इन्होंने बांछड़ा जाति की जो लड़कियां हैं जो वहाँ पे एक गलत प्रोफेशन धंधे में डाली जाती हैं, मतलब इस आदमी की कांग्रेस बीजेपी से हटके जो खासियत है वो ये है कि इन्होंने राखी बंधवाई, उनको बहन बनाया। वो इसलिए कि वो हमने स्टोरी कवर की थी, इसलिए हमें याद है आज, है ना। तो इन्होंने उनको बहन बनाया और इन्होंने कहा कि अब एक भी वेश्यावृत्ति में नहीं जाएगी ये बहन। अब देखिए वो कितना सच हो पाया वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन सामने वाले ने एक इतनी पुरानी परंपरा जो उस इलाके में आपने भी देखा होगा, जो उस परंपराओं को तोड़ना, वहाँ के सामाजिक ताने बाने को के खिलाफ जाकर ये बोलना कि अब ये वेश्यावृत्ति में नहीं जाएंगी, तो ये इस आदमी की खासियत है। वो इसकी चिंता करते ही नहीं है, उनको कमेटी में लो या नहीं लो, उनकी देखिए, और रिलेवेंट इतने हैं, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पे उनकी भीड़ लगी जाती है। जब लोग देखते हैं तो उनके इंदौर आने का समय होता है, और आज वो कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो पॉलिटिक्स में उनका वो लेवल नहीं है, लेकिन आप देखिए लोगों की बड़ी लंबी लाइन रहती है उनके पीछे चलने वालों की। तो इसलिए कायदे में
उनको हो सकता है उनके मन में ये दर्द हो कि मुझे इतना होने के बाद मुझे क्यों नहीं लिया गया, लेकिन हमें नहीं लगता कि उनको कोई फर्क पड़ना है इससे कि वो कमेटी में लिया जाए या नहीं लिया जाए। वो जब चाहते हैं तब दोनों भाई में इतनी क्षमताएं हैं, जब चाहते हैं तब वो सुर्खियों में आ जाते हैं और पूरा मीडिया उनका जिक्र करता है। ये दोनों की खासियत है। अमित जी, प्रदेश के विकास के लिए अगर पक्ष विपक्ष को साथ रहकर, यानी पड़ोसियों की बात करूं मैं, पड़ोसी धर्म निभाना है तो पहल कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है ना यहाँ पर। देखिए, पहल तो लक्ष्मण सिंह जी ने कर दी है। मैं पड़ोसियों की बात कर रहा हूं ना, लेकिन अभी श्यामला हिल्स पर पड़ोसी हुए ना राजा महाराजा, पूर्व राजा महाराजा, जिसका जिक्र किया है ट्वीट में, तो पहल किस तरह से होगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है ना। अरे लक्ष्मण सिंह जी किसके भाई है? दिग्विजय जी के हैं, लेकिन फिलहाल तो पड़ोसियों का जिक्र हुआ ना श्यामला हिल्स पर। हाँ जी, बताइए। उन्होंने परिवार में एक ने किसी ने कर दिया या सबने कर दिया? नहीं, लक्ष्मण जी को बंगला अलॉट नहीं हुआ ना वहाँ पर श्यामला हिल्स पर, इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। बंगला है ना, ये तो राजनीति, भाई राजनीति अपनी जगह है। वो दोनों भाई तो है ना, कि भाई भी नहीं कहेंगे अपन उनको। नहीं नहीं, बिल्कुल। चलिए, दिग्विजय जी पहल करेंगे क्या फिर, क्योंकि सिंधिया जी पड़ोसी हो गए हैं श्यामला हिल्स पर? देखो बॉस, ये तो या बीजेपी करे? देखो आप, ये तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी बता सकते हैं, है ना। लेकिन समय समय पर उन्होंने जो जो जनता के लिए करना चाहिए, आप देखिए कि अभी कुछ महीने पहले एक मुद्दा चला था किसानों का, जब शिवराज जी ने कई बार कहने के बाद भी समय नहीं दिया था, तो वो पहल दिग्विजय सिंह जी ने तो करी थी। और पूरे किसानों को ले जाकर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी से मिले थे। तो पहले भी करते आए हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। नहीं, लेकिन बीजेपी का साथ मिलेगा पड़ोसियों की? जहां तक बात है पड़ोसी धर्म निभाना है। मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, मैं तो अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो मैं अपनी पार्टी के नहीं, आपके नजरिए से मैं पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि क्या शेख साहब, वही सवाल है मेरा, बीजेपी सहयोग करेगी यानी कि पड़ोसी धर्म निभाने की जहां तक बात है प्रदेश के विकास के लिए? क्योंकि देखिए 16 से 15 महीने का वक्त है मध्य प्रदेश चुनाव में, और जाहिर है कि दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारियों में भी जुटी हैं, और प्रदेश का विकास का मुद्दा फोकस पर रहने वाला है। तमाम मुद्दों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रदेश का विकास है, और दोनों ही पार्टियां इसी एजेंडे को लेकर इसी राह पर जनता के बीच पहुंचना शुरू हो चुकी है। ये भाई साहब, एक बात स्पष्ट याद रखिए कि यदि देश के विकास के लिए या देश के हित के लिए हमको रावण से भी मिलना पड़े तो हमको गुरेज नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल। जौहरी साहब, सवाल यही उठता, हालांकि आपने चर्चा की शुरुआत हुई थी तभी कह दिया था कि ऐसा संभव नहीं होता दिखाई देगा, और इस बात को कोर्ट तो ट्वीट के माध्यम से लक्ष्मण सिंह जी भी कर चुके हैं कि ऐसा संभव नजर नहीं आता। तो क्या पहल की हम बात करें, अगर वाकई में पड़ोसी धर्म निभाना है, तो लक्ष्मण सिंह जी जो हैं उनका ट्वीट और उसके मायने ये कि पहल कौन करेगा ये निकाले जाएं, या फिर ये समझा जाए कि पहल कोई नहीं करेगा या सिर्फ कांग्रेस करेगी पड़ोसी धर्म निभाने की? देखिए, कायदे में अगर जो राजा महाराजा का इनका जो स्टेटस है, जो उस समय का स्टेट टाइम्स का, तो उसके हिसाब से तो दिग्विजय सिंह जी को करना चाहिए। लेकिन आज राजनीति का जो दिग्विजय सिंह जी का जो एज है, जो उनका अनुभव है, उस हिसाब से सिंधिया जी को करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आपको बताएं कि पूरी हमको बचपन से सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, और किसी चोरी नहीं करनी चाहिए। पर उसके बाद भी दुनिया में इतने बड़े बड़े इतने सारे केस हो ही रहे हैं ना, हर दिन एक एक थाने में 400 केस तो हो ही रहे हैं, मुकदमे हो ही रहे हैं। तो कहना बहुत आसान होता है। आपको ध्यान होगा, एक बहुत बड़ी घटना है जो कि रामकृष्ण परमहंस के पास एक माँ लेके गई थी अपने बच्चे को कि ये मीठा बहुत खाता है। तो उन्होंने कहा मैं इसको मना कर दूंगा, लेकिन उनको 3 महीने लगे उसको मना करने के लिए। तो उनसे जब उसकी माँ ने पूछा कि आप इतने बड़े संत तो इस छोटी सी बात के लिए, तो उन्होंने कहा पहले मैंने खुद खाना छोड़ा फिर इसको मना किया। तो वो आइडियाज आज की राजनीति के लोगों में हैं क्या? वो आप कह कुछ भी रहे हैं, पर आपके मन में क्या है? कहते कुछ है नेता, करते कुछ है, सोचते कुछ है, लिखते कुछ है, और जो है एक्सप्रेस कुछ और कर देते हैं अपने विभिन्न जो अपने उनके जो भी चाहे ट्वीट हो चाहे उनके इशारे हो उसमें। तो इसलिए आप मतलब इसको अमित तावरे जी, डॉक्टर गोलरेज शेख साहब, आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, पर हम लोग राजनीति के लोगों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि वही सच हो, उसके पीछे रीडिंग बिटवीन द लाइंस
एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये क्या बोल रहे हैं, उन दोनों लाइनों के बीच में क्या क्या हो सकता है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसी कारण से ये डिबेट भी हो रहा है कि जो उन्होंने बोला है कि उसका मायने क्या निकल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इसी से जुड़ा प्रश्न रहेगा जौहरी साहब, देखिए सोशल मीडिया का पिछले 5 से 6 सालों की मैं बात कर लूं तो लगातार ट्रेंड बढ़ रहा है और लगातार जो दिग्गज नेता हैं सुर्खियों में भी बने रहते हैं, चाहे ट्वीट के माध्यम से हो, अन्य सोशल साइट्स के माध्यम से हो। राजनीति का स्तर इस सोशल मीडिया के जमाने में क्या सिमट कर रह गया? यानी कि देखिए, मैं कुछ साल पहले की बात करूं, वरिष्ठ पत्रकार आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना नहीं था, तो अखबारों की जो सुर्खियां होती थी वो सभी की चर्चा का विषय बनती थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, अब सोशल मीडिया, तो क्या वक्त के साथ में ये राजनीति का नजरिया भी बदलता जा रहा है और जो दिग्गज नेता हैं सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हैं? अंकुश जी, सोशल मीडिया ने सारे मीडिया को पीछे छोड़ दिया है और बिल्कुल इतनी तेजी से, मतलब सारे मीडिया को इकट्ठे मिला लो तो भी सोशल मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकता है। क्योंकि आज जैसे हम जिस अखबार के लिए काम करते हैं, आपका जो चैनल है, कोई भी बात को प्रकाशित करने से पहले 2-3 लोग वेरीफाई करेंगे, उसमें समय लग जाता है। लेकिन सोशल मीडिया में कोई समय नहीं लगता है, तुरंत उसके दिमाग में आई चीज और उसने डाली और वो एकदम से वायरल हो गई। तो इसलिए सोशल मीडिया जो है सबसे प्रभावी माध्यम है। और इस बात को आप सोचिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का सोशल मीडिया सेल है, और अपना ही नहीं, लेबर पार्टी जो है वहां पर इंग्लैंड में, उनका भी सोशल मीडिया सेल है, रिपब्लिकन्स का अपना सोशल मीडिया सेल है, अमेरिका, हर देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका सोशल मीडिया का सेल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो समझ गए हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ज्यादा पावरफुल सोशल मीडिया है। और इसी कारण से बड़े बड़े साइंटिफिक जो हैकर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको हायर किया जाता है और उनका काम ही ये होता है कि एक तो आप सामने वाले पे नजर रखो और आपको कैसे, जो कई बार मौका आ जाएगा तो एथिकल हैकिंग करके कैसे हमको पता चल सकता है कि सामने वाले खेमे में क्या चल रहा है। तो इसलिए नेताओं के लिए बहुत आसान हो गया है। पहले क्या होता था कि 10,000 15,000 की भीड़ जुटा के कोई फ्रंट पेज पे आता था अखबार के। बिल्कुल। अब तो उसको सुर्खियों में आना है तो उसने तो सिर्फ एक ट्वीट कर दिया घर बैठे बैठे, और बस ट्वीट करके वो अपना सो गया एसी चला के, और जब तक वो सो के उठेगा तब तक तो पूरे मीडिया में उसकी चर्चा शुरू हो चुकी होगी। अमित जी, सोशल मीडिया का जमाना है और बीजेपी तो ये लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती आई है, चाहे जनता की समस्याएं हों, जनता के बीच पहुंचने की बात हो। आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, जो आरोप बीजेपी लगाती रही है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता सोशल मीडिया तक सीमित हैं। अब ये ट्वीट किया है, लेकिन ये इस संदर्भ में देखें तो सुचिता की राजनीति के नजरिए से काफी अच्छा है लक्ष्मण सिंह जी का, लेकिन क्या वाकई में सोशल मीडिया तक सीमित हो चुकी है आज की राजनीति? और जो दिग्गज नेता हैं वो अपने विचार सबसे पहले ट्वीट के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका हल निकलेगा इस नजरिए से अगर देखा जाए तो? मेरा ये मानना है कि प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, चाहे सोशल मीडिया का हो या चाहे जमीनी संघर्ष का हो, जनता के मुद्दे उठाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का तो इतिहास ही जो है वो आंदोलनों से बनी हुई पार्टी है। ठीक है। चाहे जब 47 के पहले की बात करें या हम अभी की भी बात करें, आप देखिए कई हजारों, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर अभी 2 साल में जो है वो प्रकरण दर्ज किए गए हैं हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। तो ये कहना मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि हमारी पार्टी से सोशल मीडिया तक है। जमीनी संघर्ष भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं लगातार। चलिए शेख साहब, जिस तरह से लगातार ट्वीट की बारिश होती, किसी भी मुद्दे की अगर हम बात कर लें, सोशल मीडिया, हालांकि चलिए जौहरी साहब ने बेहतर तरीके से समझा दिया, अमित जी का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर वो भी हमने दर्शकों को सुनवाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आगे यही उठता है कि 15 से 16 महीने का वक्त अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बचा है। चाहे बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, बैठकों का दौर दोनों ही पार्टियों में शुरू है। बीजेपी पिछले 2 दिनों से लगातार बैठक कर रही है। भोपाल में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जो जिला अध्यक्ष है वो भी पहुंच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी वहां पर मौजूद रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आगामी जो मुद्दे हैं वो, चलिए कांग्रेस पर तो लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है कि सोशल मीडिया तक ही सीमित है, इनके नेता एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते। लेकिन बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी कहां देखती है अपने आप को? और साफ तौर पर एक बार फिर वही सवाल मेरा रहेगा, आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा कि क्या ट्विटर के माध्यम से
प्रभावी तरीके से बात पहुंचती है, चाहे जनता की बात करें या फिर पार्टी के खुद के नेताओं की? देखिए, ट्विटर के विषय में यदि आप पूछें तो ट्विटर एक वातावरण निर्मित करने का, मीडिया हाइप क्रिएट करने का एक अच्छा टूल है। लेकिन यदि आप अंततः बात करो तो उनकी फॉलोइंग कितनी है, इस स्तर पर भी आप बात करेंगे तो जो एक्टिव फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ से के बीच में घूमते हैं। तो बहुत बड़ा है और आपको जमीन पर जाना ही पड़ता है। जमीन पर जाना जनता पार्टी की हर बैठक में बार बार मंडलम स्तर हो, वार्ड स्तर हो, बूथ स्तर की बात होती है। लेकिन ठीक है, आप एक डिबेट क्रिएट कर सकते हैं ट्विटर के माध्यम से, कुछ हद तक फेसबुक के माध्यम से भी, लेकिन मोर टुवर्ड्स द ट्विटर जो ट्रेंड सेट करता है, तो ट्रेंड सेट कर देता है ट्विटर। लेकिन वो ट्रेंड सेट करने से कुछ नहीं होता जब तक कि चीजें नीचे तक परकोलेट नहीं होती है। तो उसके लिए तो आपकी जो पार्टी की यूनिट्स होती है, पन्ना लेवल तक की, बूथ लेवल तक की, मंडल लेवल तक की, वही इंपॉर्टेंट होती है और अंततः वही काम करती है और स्ट्राइक भी वही करती है। चलिए, एक आखिरी कमेंट जौहरी साहब, अगर वाकई में प्रदेश और देश का विकास करना है, माना कि सोशल मीडिया का जमाना है, ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर जाने की जरूरत है, और क्या ये मान लिया जाए कि अगर वाकई में अगर जो दिग्गज नेता हैं उनके ट्वीट सुर्खियां बन रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये भी मान ली जाए कि आपको तो जमीन पर जाना पड़ेगा, यानी कि जनता के बीच पहुंचना पड़ेगा, 10 से 15, 15 से 20 घंटे आपको जनता के बीच रहना पड़ेगा, और इसी दिशा में ही अगर आगे दोनों पार्टियां बढ़ती हैं और अगर आपस में वाकई में पक्ष विपक्ष को मिलकर यानी पड़ोसी धर्म निभाना है, तो इसे फॉलो करने की आवश्यकता है। देखिए, वो जमाना गया जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारने की स्थिति में होते थे या ऐसा होता था कि वो ना जीतेंगे, तो उस समय उनको स्पेशली इसलिए बुलाया जाता था, संसद तक पहुंचाया जाता था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत अच्छे वक्ता थे। और जो अपने नेहरू जी ये बोलते थे कि भाई ऐसे युवा का होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन आज क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? आज इस तरह की उम्मीद अमित तावरी जी और डॉक्टर गुलरेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो क्या जमाना, वो समय गया। अब लेकिन फिर भी देखिए, सबसे पहले पंचायत चुनाव इनको कराने चाहिए कैसे भी करके। ठीक है, आपको पंचायतों की स्थिति आपको बताएंगे अंकुश जी, बहुत बुरा हाल हो गया है इस बीच में, और पूरा बंटाधार हो गया है। अधिकारियों के हाथ में सारी चीजें हैं। तो अधिकारी क्या कर रहे हैं, छोटा छोटा क्लर्क जो है वो इतने पैसे मांग लेता है छोटे छोटे काम के लिए। किसी का कुटीर अलॉटमेंट है, किसी का आवास योजना है, किसी का जलधारा का है, किसी का कोई काम है, तो उसके लिए वो पैसे मांग रहे हैं। कम से कम सरपंच होता तो गाली भी बकता था, चिल्लाता था, उससे डरते थे लोग, उसका प्रभाव होता था। तो आज जो है कुल मिला के वो जो पुराने सरपंच थे वो अपने अलग मजे ले रहे हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल, और जो कर्मचारी है वो पूरे मजे मार रहा है। ब्यूरोक्रेसी हावी है इस मामले में। तो कम से कम उससे निजात दिलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस बीजेपी दोनों की है, और कैसे भी करके इनको जल्दी जल्दी पंचायत चुनाव कराने चाहिए, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण भी आपने दिया जौहरी साहब की। निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव जो अटके हैं, वाकई में प्रदेश का विकास करना है तो दोनों की राय एकजुट होनी चाहिए। बहरहाल समय की कमी है, आप तीनों मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए।